शहर में फिरता है एक वैष्णव आवारा। अच्छा। आपका अपना प्रोग्राम गुंचाई शौक। ऐ आलम नजूमो जवाहिर के किरदगार, ऐ आलम नजूमो जवाहिर के किरदगार, ऐ कारसाज दहरो खुदावंद बहरो बर, के इदराक व आगही के लिए मंजिले मुराद, बहरे मुसाफिराने जुनू हासिले सफर। ये बरगो बारो शाखो शजर तेरी आयत है, तेरी निशानियां हैं ये गुलजारो दश्तो दर। ऐ आलम नजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरहे शामो सहर खोलना सिखा, पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मीज़ान खस में मुझको गौहर तोलना सिखा, कि अब जहर जायके हैं ज़बाने हुरूफ के,
इन जायकों में खाके शिफा घोलना सिखा। दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सकूत में, तू रब्बे नुत को लब है मुझे बोलना सिखा। कि वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। कि वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। वो दिलावर जो सिया शब के शिकारी निकले, वो भी चढ़ते हुए सूरज के पुजारी निकले। सबके होंठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के भिकारी निकले। 101 इंटरनेशनल का इस्लामाबाद स्टूडियोज प्रोग्राम गुंचाए शौक के साथ आपका मेजबान सैयद तारिक साबरी अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी सुनने वाले जहां मौजूद हैं यकीनन खैरियत से होंगे। और एक जुमला जो किसी से मुस्तार लिया है कि यकीनन दस्त कुदरत से अता होने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। कैलेंडर पर रुके एक और तारीख अपने अंदर बहुत सी कहानियों को समेटे, धूल उड़ाते वक्त के सुमों में हमेशा हमेशा के लिए उड़ा के माजी की गर्द हो। 8 अक्टूबर साल 2020 ईस्वी अर्ज़ वतन पाकिस्तान में शब के 2:06 हो चुके हैं। और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपकी घड़ियों पर क्या वक्त है, मगर इतना इत्मीनान जरूर है कि जो भी वक्त आपको मुयस्सर है वो यकीनन अच्छा होगा। तो मेरा पैगाम मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। आज के रोज अगर आपकी सालगिरह है तो आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के बहुत से नए साल न सिर्फ ये कि अपनों के साथ बल्कि अपनों की मोहब्बतों के साथ गुजारने नसीब करें। और अगर आने वाली सुबह आपके लिए किसी इम्तिहान का पेश खैमा है तो दुआ है रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियां और कामरानियां समेटना नसीब करें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पाकिस्तान के 29 बड़े शहरों समेत पूरे मुल्क में यह आवाज सुनी जाती है FM 101 के जरिए। दुनिया के 52 से ज्यादा ममालिक में आप हमें सैटेलाइट के जरिए सुनते हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां आपके पास इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है, आप
radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद ये आवाज सुन सकते हैं। जीरो 05192025540 05192022540 ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपना मुंतखब और मुनफरिद कलाम शामिल करते हैं। अगर आप बैरून मुल्क से इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपको 00920092 कंट्री कोड का इजाफा करना है। और मैसेजेस पोर्टल दस्तयाब है 44714471 पर आप मैसेजेस भेजेंगे। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिए, स्पेस देकर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना पैगाम लिखिए, भेज दीजिए। इसके अलावा FM 101 का ऑफिशियल फैन पेज दस्तयाब है FM 101 चैनल पाकिस्तान के नाम से। यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी, आप इस पर भी अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्त इस वक्त हमेशा की तरह ट्रांसमिशन में इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। नाम बनाम कुछ देर में उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपका जो भी फीडबैक और कॉल्स मौसूल होंगी उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ दोस्तों का ये मानना है, बल्कि कुछ क्या अक्सरियत का ये मानना है, या शायद वो इस पर अमल पैरा भी हैं, हमारे यहाँ मोहब्बतें उम्र के हिसाब से की जाती हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उम्र इंसानी जिस्मों की होती है, रवैयों की होती है, इंसानी तारीख की हो सकती है, जज्बों की नहीं होती। इनकी शिद्दत हुआ करती है, और अगर जज्बों में सच्चाई और मिठास हो तो फिर इस शिद्दत में वक्त के साथ इजाफा तो हो सकता है, कमी मुमकिन नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मोहब्बत का एक पैमाना है कि अगर आपको वाकई किसी से मोहब्बत हुई है तो उसका पैमाना ये है कि वो हर गुजरते दिन और हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ सकती है, ठहर सकती है, कम नहीं हो सकती। और अगर कम हो जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं, गलत फहमी होगी। भाई हमारा मामला तो इसी तरह है, अगर आपकी तरफ मामला कुछ मुख्तलिफ है तो आप बता सकते हैं, और ये महज मेरी राय है और आप इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपके जहन में भी अभी तक ये रुकावट, ये बैरियर, ये ब्लॉक मौजूद है कि जिसके तहत आपको ये लगता है कि अब चूंकि आपकी उम्र 40 साल या 50 साल हो गई है और आप खुद को मोहब्बत से या एक खास तरह की मोहब्बत से या फिर खेलों से या फिर खुशियों से दूर रखते हैं, खुदारा गिरा दीजिए, हटा दीजिए इस रुकावट को, इस बैरियर को, इस मेंटल ब्लॉक को। जिंदगी जीने के लिए है खुशियों के साथ और मोहब्बत के साथ। वैसे मेरा तो मानना है कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि जिसे मोहब्बत ना हुई हो, लेकिन अगर फिर भी आपका ये मानना है कि आप उन चंद खुश नसीबों में से एक हैं, तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि किसी मखसूस दिल पर इश्क के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। खैर मेरा पैगाम मोहब्बत है ना, जहां तक पहुंचे। नौशी गिलानी के इन मिसरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि हमें ये रोज़ो शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना हो, कोई भी जख्म भरना हो,
कभी बेहाल होकर कुएं जाना से गुजरना हो, तुम्हारी याद में रहना हो कि खुद से मुकरना हो। किसी हरफे तसल्ली से ये दिल का जख्म भरना हो, मोहब्बत की दुआ होंठों पे रख के मुस्कुराना हो, दरख्तों पे तुम्हारा नाम लिख के भूल जाना हो। किसी बेख्वाब शब में चश्मे वीरा को सुलाना हो, तुम्हारी खुशबुओं से ख़ैमे जां को सजाना हो, या फिर शहरे सुकूते शाम गम में गीत गाना हो। यूं ही बेवजह कैफियत में अश्कों को बहाना हो। किसी जज्बे का भी चेहरा हमें सच्चा नहीं लगता कि अब तो रोजो शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। तो क्या फाखरा बुतूल कहती हैं कि तुम्हारी याद की दुनिया में दिन से रात करूं, किसी की बात चले मैं तुम्हारी बात करूं, कि जमीन पर जिस कदर अच्छी जबानें बोली जाती हैं, मैं उनसे हर्फ चुनता हूं, तुम्हारा नाम लिखता हूं। और मेरी मुराद सिर्फ और सिर्फ आप हैं और सिर्फ आप जानते हैं। अजीब सी बात है जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़ के, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में, जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में, वो ना सके ये खलिश कहाँ थे विसाल में, मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। करे प्यार लब पे
चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। वन इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंचाए शौक, शफकत अमानत अली खान की आवाज आपके लिए शामिल की। वो हमारे दोस्त जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आपको बताते चलें कि 2:30 के बाद हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं और वो अक्सर एक बात कहते हैं। वो बात तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा नहीं है, ब्रॉडकास्ट फ्रेंडली बात है, लेकिन उसकी स्पिरिट कुछ बहुत ज्यादा, जो उसके मायनी हैं वो बहुत ज्यादा मनफी तासुर रखते हैं। लेकिन चलिए लुबे लुबाब आपसे शेयर करते हैं। हम सबकी जिंदगियों में कुछ इंसान ऐसे जरूर होते हैं जो हम कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, कैसे थे, कैसे होंगे, इसका तो खैर हमें भी नहीं मालूम, लेकिन किसी भी तरह के हालात में, किसी भी तरह की सूरत हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं और दावा भी करते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो कोई भी हो सकता है। तो अगर आप में उम्र के इस हिस्से में ये जुर्रत नहीं है या ये इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप मोहब्बत कर सकें, तो कम से कम किसी और को करते रहने की इजाजत देनी चाहिए। खैर, हजरत फराज ने कहा है कि आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बाउले हो जाओगे, माहताब मत देखा करो। कि इस तमाशे में उलट जाती हैं अक्सर कश्तियां, डूबने वालों को जेरे आब मत देखा करो। कि सुनो ऐसा नहीं करते, जिसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते। ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं, कहीं साया नहीं करते। सुनो ऐसा नहीं करते। जे इथों कदी रावे लंघ जावे,
हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो साह निचोड़ ला कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो साह निचोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो जेरा भी बिच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ ला जे तू कदी रावी लंघ जावे कैसी मजबूरी हो गई कि सजन तो दूरी हो गई ते वेले दे नाल भगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ मैं पानी चो साह निचोड़ रावी लंघ जावे हो अभी हमारे एक दोस्त का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आज क्या इस प्रोग्राम का टॉपिक। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉपिक नहीं होता प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का टॉपिक हमेशा से उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर रहा है। मोहब्बत तो बस आप कह लीजिए कि अभी सजाद अली की आवाज सुन रहे थे
और क्या क्या बाकमाल आवाज है। मतलब इनकी आवाज चंद उन आवाजों में से है कि जिसमें जब आप कोई गीत या कोई म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ लम्हे को इंसान को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो किसी से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता है। ऐन मुमकिन है कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरे साथ अमूमन ऐसा होता है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते एक कलाम की फरमाइश मुझे मौसूल हुई थी बख्शी ब्रदर्स की आवाज में, और उससे पहले हजरत सलीम कौसर के ये खूबसूरत मिसरे। हमारे बहुत से दोस्त प्रोग्राम में मेरी आवाज सुन रहे हैं। जीशान अली, आपकी बहुत मोहब्बत है। आईना खान, आप कराची से हमारी आवाज सुन रही हैं। सिदरा नईम, आप हादिया के साथ हमारी आवाज सुन रही हैं। सारा असलम हैं जो न जाने कहां से आवाज सुनती हैं। राफिया हमारा साथ दे रही हैं। इसके अलावा मलीहा फैसल, इरम रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। नबील तरीन, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और बासमा अजीज जान दोस्त, आपकी बहुत मोहब्बत। तो ये सब दोस्त प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी शरीके सफर हैं। तो ये कलाम आपके लिए भी है कि सलीम कौसर कहते हैं कि वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए, क्या जीत गए। वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए, क्या जीत गए। जितने दुख सुख के रेले थे, हम सब ने मिलकर झेले थे, कि अब शायद कुछ भी याद नहीं। कभी वक्त मिला तो सोचेंगे आपस के प्यार घरोंदों को, गुड़ियों के खेल खिलौनों को, गीतों से महकती क्यारी को, आंगन की फल फुलवारी को, धरती पर अमन की ख्वाहिश को, मौसम की पहली बारिश को। किन हाथों ने बेहाल किया, किन कदमों से पामाल हुए। वो सारे समय जो बीत गए, मिलजुल कर कितने साल हुए। ये साल महीने दिन घड़ियां हम सब से आगे निकल गए। हम जीवन रुत में जुड़े हुए, कभी संभल गए, कभी फिसल गए। कि दामन में सब्र की माया है, कुछ आस उम्मीद की छाया है। हर राह में कांटे पड़े हुए, हर मोड़ पे दुख हैं खड़े हुए। तुम बड़े हुए, ये साल महीने दिन घड़ियां हम सब से आगे निकल गए। हम जीवन रुत में जुड़े हुए, कभी संभल गए, कभी फिसल गए। वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए, क्या जीत गए।
क्या किसी ने कहा है कि कहानी लिखते हुए दास्तां सुनाते हुए वो सो गया है मुझे ख्वाब से जगाते हुए। 101 इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंचाए शौक और 05192022540 आपकी कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अपना तारुफ करवाइएगा दोस्त। तारिक भाई अनस चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अनस भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, माशाल्लाह। आपके साथ साथ हाँ चलें, बड़ी मोहब्बत है आपकी। क्या लेकर आए हैं अनस भाई? आज शायर है आतफ कमाल राना, उनकी गजल है। जी जी जरूर जरूर। अब कहाँ कोई ताल्लुक आंख और पानी के बीच, आहा। अब कहाँ कोई ताल्लुक आंख और पानी के बीच, सूख जाता है समंदर भी परेशानी के बीच। अच्छा अच्छा। किसने महकाया हुआ है मुझे गुले बेरंग को, किसने महकाया हुआ है मुझे गुले बेरंग को, कौन मीठा भर गया है इस नमकदानी के बीच। अरे वाह वाह, अच्छा अच्छा मिस्र, अच्छा। कौन मीठा भर गया है इस नमकदानी के बीच। एक दिन तो मैंने अपनी उंगलियां भी काट ली, एक दिन तो मैंने अपनी उंगलियां भी काट ली, ऐसा नशा हो गया था चाक दमानी के बीच। अरे वाह, अच्छा है। कोई दुश्मन ही नहीं जब मजलिस अहबाब में, कोई दुश्मन ही नहीं जब मजलिस अहबाब में, सांप क्यों बल खा रहा है रात की रानी के बीच। सांप क्यों बल खा रहा है रात की रानी के बीच। नागहां वो आईने चमके के शहरे हुस्न में, नागहां वो आईने चमके के शहरे हुस्न में, लोग अंधे हो गए बाजारे उरियानी के बीच। लोग अंधे हो गए बाजारे उरियानी के बीच। पहले ये मंजर नजर आता था मुझको दूर से, पहले ये मंजर नजर आता था मुझको दूर से, अब मैं खुद मौजूद हूँ मुंह जोर तुगयानी के बीच। वाह, अच्छे मिस्र, वाह बाकमाल मिस्र। अब मैं खुद मौजूद हूँ मुंह जोर तुगयानी के बीच। वाह वाह। रात क्या जूते पहनकर आ गई है धूप के, रात क्या जूते पहनकर आ गई है धूप के, दिन निकल आया है इस जंगल की वीरानी के बीच। वाह। दिन निकल आया है इस जंगल की वीरानी के बीच। अब कहाँ कोई ताल्लुक आंख और पानी के बीच, सूख जाता है समंदर भी परेशानी के बीच। वाह वाह। समुंदर भी सूख जाता है परेशानी के बीच। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो सब सुनने वालों के लिए दुआएं, अपना ख्याल रखिए। बड़ी मोहब्बत आपकी, खुश रहिए खुश रहिए। आबिद कुरैशी हमारे दोस्त हैं और मैंने उनसे दरख्वास्त की है। अहद हाजिर के बहुत ही उम्दा और बहुत बाकमाल उभरते हुए शायर हैं। खुशबख्ती है कि हमारे दोस्तों में है। मैंने उनसे दरख्वास्त की है, अगर उनको वक्त मिला तो वो यकीनन इस नशिस्त का हिस्सा बनेंगे और उसको रौनक बख्शेंगे। (05192022540) FM 101 चैनल पाकिस्तान पर आपके कुछ कमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। गुड़िया शुमाइला गुड़िया हैं हमारे साथ, और शुमाइला आपने कुछ मिसरे लिख भेजे हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है, मगर मैं चाहूंगा कि आप आइए और आकर अपनी खूबसूरत आवाज में इन्हें खुद सुनाइए। सियालकोट से आप शामिल रहती हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, खैरियत से हूँ और आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। यासिर महमूद, बहुत मोहब्बत है दोस्त आपकी कि आप तवज्जो से सुनते हैं, बाकायदगी से सुनते हैं और प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है? जी जी साहब। मैं सुनने वालों को बताता चलूं कि आबिद कुरैशी हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं। बहुत ही उम्दा बाकमाल शेर कहते हैं और मैंने बहुत से इनके कलाम पढ़े, और जो वारदातें कल्बी मेरे यहाँ हुई मैं चाहूंगा कि वो आप भी महसूस कर सकें। आबिद कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
थैंक यू सो मच। और आप कैसे हैं? ठीक है। मैं तो बात फिर वो है, जॉन एलिया कहते हैं कि आप पहले बताइए कि कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम सर बहुत अच्छा है। आप कराची का मौसम खुशगवार है, शाम ठंडी होती है, दिन जो है वो हल्की फुल्की गर्मी की नजर होता है, लेकिन काबिल बर्दाश्त है। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हमारे यहाँ तो सिलसिला कुछ इस तरह से है आबिद भाई कि अब शामें खून खो रही हैं और रातें निस्बतन ज्यादा खून खो रही हैं। तो वो वक्त आने वाला है कि जिसको मैं कहा करता हूँ कि ये मेरा मौसम है, क्योंकि जाड़े आने वाले हैं। तो वो अब्बास ताबिश कहते हैं कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत है ना? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या लेकर आए हैं बहुत आबिद भाई? कमाल, बहुत कमाल अंदाज है आपका। मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है आपकी। क्या लेकर आए तमाम हैं? सुनने वालों को मेरा सलाम। आपका सलाम है, मोहब्बत पहुंचा? नया तो खैर कुछ भी नहीं है, आपने तकरीबन सुने हुए हैं। मैं आपको एक गजल के चंद इशार अता कीजिएगा, अता कीजिएगा, सामने की नजर कर देता हूँ, अता कीजिएगा। जो अभी मेरे सामने है या जो मैं भी पढ़। हाँ जी, एक गजल है मेरी। जी जी, अता कीजिएगा। ग्रे होने से दिल घबरा रहा है। अरे वाह 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 वाह। मेरे होने से दिल घबरा रहा है, यही गम है जो मुझको खा रहा है। अरे वाह 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 वाह। सभी जीता हूँ यूं तो जाहिरन में, हाँ, सभी जीता हूँ यूं तो जाहिरन पर, हाँ। जो अंदर है शिकस्ता पा रहा है। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सभी जीता हूँ यूं तो जाहिरन पर, जो अंदर है शिकस्ता पा रहा है, और दयारे यार तक आना है उसने। हाँ, दयारे यार तक आना है उसने, जमा पूंजी लुटाता जा रहा है। अरे वाह 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 वाह। और फिरे है हाथ में लेकर दिया वो, हाँ, फिरे है हाथ में लेकर दिया वो, अरे वाह। हवा को आजमाता जा रहा है। अरे वाह 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 वाह। और बहुत शुक्रिया। फिरे है हाथ में लेकर दिया वो, हवा को आजमाता जा रहा है। और शेर सुने के मेरी सांसों से तेरा सर्द लहजा। अरे वाह वाह। मेरी सांसों से तेरा सर्द लहजा, बर्फ जैसे पिघलता जा रहा है। वाह 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 वाह। और हासिल गजल शेर है कि जुदाई सामने से दिख रही है। आहा, वाह वाह। जुदाई सामने से दिख रही है, वो मेरे पास आता जा रहा है। अरे वाह 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 वाह। जुदाई सामने से दिख रही है, वो मेरे पास आता जा रहा है। और समंदर देख कर हाँ, आया था प्यासा। अरे वाह 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 वाह। समंदर देख कर आया था प्यासा, वो तिश्ना था, वो तिश्ना जा रहा है। वाह 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 वाह। वो जॉन एलिया के जो दो मिसरे आप को सुनाना चाह रहा था, वो कहते हैं कि बहुत नजदीक आते जा रहे हो। बिल्कुल। बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बहुत नजदीक आते जा रहे हो, तो बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बहुत खूब, इसी से मुतासिर हो के कुछ। बहुत बहुत बाकमाल मिसरे, बहुत बाकमाल मिसरे। ये हमारी खुशबख्ती है कि आपने हमें वक्त दिया। खुश रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत मोहब्बत आपकी। आप जब भी याद करेंगे इंशाल्लाह आपकी। खुश रहिए आबिद भाई। हाजिर होना सर थैंक यू। खुशबख्ती है। थैंक यू सर, थैंक यू। आबिद कुरैशी थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, और इन्हीं के मिसरों को
से आगे बढ़ते हैं। अली सेठी की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, चलो छोड़ो मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शगल है बेकार लोगों का। अमजद इस्लाम अमजद के ये मिसरे मुझे इस कदर पसंद है कि मैं अमूमन न चाहते हुए ये मिसरे पढ़ लेता हूं। खैर, आबिद कुरैशी साहब का जिक्र हो रहा है तो वो कहते हैं कि चलो छोड़ो पुरानी दास्तां के जिक्र को जाना, कि अब नई दुनिया, नए रंगों, नए लोगों का जमाना है। किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है, किसी तितली, किसी जुगनू के पीछे दौड़े जाना है, कि यहां से दूर जाकर जंगलों के देश में एक घर बनाना है। मकान खाली है जो उसमें मकी कोई बसाना है, किसी से इश्क करना है, किसी से दिल लगाना है। इस फूटे मुकद्दर को दोबारा आजमाना है। चलो आबिद, मोहब्बत के सफर पर जिंदगी को फिर रवां कर लें। पुरानी दास्तां को अब खिजा के नाम करना है, कि चलो छोड़ो पुरानी दास्तां के जिक्र को जाना। चलो छोड़ो। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब। तू मुझे से वफा है तो ज़माने के लिए
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तू जमाने के लिए आ, क्या फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अस्सलाम वालेकुम। जी अपना तारुफ करवाइए। सर हमीद बात कर रहे हैं। हमीद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। कैसा मिजाज है आपका? आपके शहर का मौसम तो खैर मुझे मालूम है, आप तो बहुत करीब से कॉल करते हैं। मौसम अंदर का। हाँ ये भी है। कहिए क्या इंतखाब लाए हैं हमीद साहब? मैं जाफरी साहब शेर सुनाता हूँ, उसके बाद आप में आपको जी जी आप थोड़ा सा लाउड बात कीजिएगा, आपकी आवाज आज बहुत कम है। अगर आप हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको शायद आपको खत्म करना पड़े आज, क्योंकि मैं अब बाकमाल आवाज आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज आई एम सॉरी बट बहुत साउंड वॉइस है आपकी, बहुत क्लियर और अच्छी आवाज है, तो वो जब कम आती है तो फिर जरा लुत्फ खत्म हो जाता है। अब आप बता कीजिएगा। जाफरी साहब की गजल की चंद अशार है, उसके बाद मैं आपको अपनी गजल एक नज्म भी सुनाऊंगा अगर आप इजाजत दें। जी जी जरूर जरूर। जाफरी साहब की गजल के अशार हैं कि मतलब मैं आपकी नजर करूँ कि कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना। अरे वाह 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 वाह, कितना दुश्वार है, वाह वाह वाह, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना। वाह वाह। एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना। अरे वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा फिर पढ़िएगा। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना। अरे वाह वाह। एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना। अरे वाह वाह। और जिसको तुम चाहो और कोई न चाहे उसको। आहा वाह वाह वाह। जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको। अरे वाह। इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। अरे वाह 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 वाह, क्या खूब मिसरे हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। सुरमई आंख हंसी जिस्म गुलाबी चेहरा। सुरमई आंख हंसी जिस्म गुलाबी चेहरा, जिसको कहते हैं किताबत पे किताबत करना। अरे वाह वाह, अच्छा है अच्छा है, वाह। और दिल की तख्ती पे भी आयात लिखी रहती है। अरे वाह वाह वाह, अच्छा मिसरा है, अच्छा मिसरा है। दिल की तख्ती पे भी आयात लिखी रहती हैं, वक्त मिल जाए तो उनकी भी तिलावत करना। अरे वाह वाह। और देख लेना बड़ी तस्कीन मिलेगी तुमको। आहा वाह वाह। देख लेना बड़ी तस्कीन मिलेगी तुमको, खुद से एक रोज कभी अपनी शिकायत करना। अरे वाह वाह, अच्छा है अच्छा। और आखिरी शेर है जगत का, क्या हुआ कमाल शेर है कि जिसमें कुछ कब्रें हों, कुछ चेहरे हों, कुछ यादें हों। वाह अच्छा है अच्छा है। जिसमें कुछ कब्रें हों, कुछ चेहरे हों, कुछ यादें हों, इतना दुश्वार है उस शहर से तिजारत करना। अरे वाह अच्छा है अच्छा है अच्छा है। मैं अपनी नज्म आपको सुनाता हूँ। जी अता कीजिएगा। उससे पहले अपना एक शेर भी सुनाता हूँ। शेर मैं आपकी ही नजर कर रही हूँ। जी जी। कोई इतना जरूरी कैसे हो सकता है। वाह वाह अच्छा है। कोई इतना जरूरी कैसे हो सकता है। हाँ अगर तुम चाहो तो ऐसे हो सकता है। हाँ अगर तुम चाहो तो ऐसे हो सकता है। अच्छा अच्छा। मेरी नज्म का उन्वान है मैं जादूगर। वाह। नज्म कुछ यूं है कि पहली बार मुझसे जो भी मिलता है वो पूछता है, जो ही किसा पिटा जुमला क्या करते हैं आप। अच्छा। मैं मुस्कुरा के आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से उसके कानों में कहता हूँ मैं जादूगर हूँ। वाह। मैं जादूगर हूँ, मैं लफ्जों का जादूगर हूँ, लफ्जों से खेलता हूँ, गजलें नज़में बनाता हूँ, फिर उनमें मोहब्बतों के रंग भर कर हवा में छोड़ देता हूँ। अरे वाह। मैं अक्सर ख्यालों की खूबसूरत वादियों में उड़ता हूँ। वाह वाह। कभी मंजर और कभी पेशे मंजर की जस्तजू में हर एक नए लफ्ज की खुशबू। वाह। अजब सा जिस्म है, अजब जादूगरी है, लेकिन कभी कभी अजनबी ऐसा भी होता है
मेरे ख्याल के पर टूट जाते हैं, वाह मैं उड़ नहीं पाता, बहुत दूर जाके फिर वापस उड़ नहीं पाता, और तो कुछ नहीं बस यही है काम मेरा, हमीद गुल नाम है मेरा। वाह, अच्छा है, अच्छा है। सर कुछ नहीं, दुआओं में याद रखिए। मोहब्बत है आपकी। खुश रहिए अमित साहब, आबाद रहिए। आपके कुछ पैगामात मेरे पास मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। और क्योंकि आप अमूमन बरहम भी हो जाते हैं। उरूज फातिमा, आप फैसलाबाद से हमारा साथ दे रही हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है। इसके अलावा नासिर अवान हैं गुजर खान से, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत मोहब्बत है आपकी दोस्त, खुश रहिए। अफशा और सना, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं और बहुत मोहब्बत है आपकी। आपने एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहा, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप याद रखते हैं मोहब्बत से, खुश रहिए। नायाब है हमारे साथ और थैंक यू वेरी मच नायाब, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप वही नायाब हैं इस्लामाबाद से तो आइए कुछ सुनाइए। इसके अलावा नईम गुल हैं कराची से और वालेकुम अस्सलाम, और आपकी बहुत मोहब्बत है। और सजाद साहब तो खैर वो तो बाकमाल आदमी है जी, मैं तो बस ऐसे ही हाजिरी लगाने आ जाता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अफशा, आपकी मोहब्बत का और आपकी पजीराई का। मोहम्मद आबिद साहब, आपने मानसेरा से कुछ मिसरे लिख भेजे हैं और इतने बाकमाल हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। आपने इसलिए बुरा नहीं मनाना, बस ये मोहब्बत है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी कदीर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? चलिए, क्या लेकर आए हैं कदीर साहब? एक तो आपकी आवाज वाकई काबिल तारीफ है सर। आपकी बहुत मोहब्बत है दोस्त, बहुत मोहब्बत है। दूसरी बात यह है कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, जो दिल से लगती है, तसल्ली होती है जी। आपको अच्छी लगी तो यकीन जानिए हक अदा हो गया, इसलिए तो आता हूँ। और आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मोहब्बत मौजज़ा है और मौजज़े का बाम होते हैं। इसके हवाले से कहता हूँ कि मोहब्बत तो हकीकत में खुदा की देन है, जिसमें हाँ दिया है दिल खुदा ने तो किसी से दिल लगाना है। वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। और सर के चंद अशारे अगर इजाजत हो तो। जी 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 सुनाइए। हकीकत जान कर ऐसी हमाकत कौन करता है, वाह, भला बेसेज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। अरे वाह। बताओ जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे की तिजारत कौन करता है। कौन करता है, वाह। हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना जमाने के रिवाजों से बगावत कौन करता है। वाह। और आखिरी मिसरा है सर, खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है। हाँ, अरे जी पर के तड़पाओ शिकायत कौन करता है। वाह वाह, अच्छा अच्छा। शुक्रिया सर, बड़ी मोहब्बत है आपकी दोस्त, खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया शुक्रिया जी। FM 101 चैनल पाकिस्तान पर कमेंट्स हैं और भाई इस तरह की चीजों का जिक्र ना करें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। मेरे बारे में बहुत सारे दोस्तों को ये मालूम है कि मैं शायद एक वक्त खाना ना खाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चाय ना पीऊं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो बराए करम इस तरह की चीजों का जिक्र ना करें। एक दो मैसेजेस यहाँ पर भी रह गए थे मेरे ख्याल में कुछ। अच्छा देखिए, अपना नाम लिखा करें, जो मुख्तलिफ तरह की आईडीज होती हैं उससे जरा उसको ऑन एयर करना मुश्किल होता है दोस्त। और मन्नत मलिक है हमारे साथ और
कहती हैं जी मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है कि इंसान हासिल की अच्छा थोड़ा सा मुश्किल असलूब इख्तियार किया है आपने। हाँ, वो कहती हैं ला हासिल के पीछे भागना कभी नहीं छोड़ता इंसान, और ला हासिल की दिलकशी ही तो होती है जो हासिल की खूबसूरती को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। कदर करें उनकी जो हासिल हो, मयसर हो, मत ढूंढे उन्हें जिनके पीछे भागना आपकी अपनी जात की नफी कर दे। यकीन मानिए जिंदगी आसान हो जाएगी वो। लेकिन मसला पता है क्या है मन्नत मलिक, मसला कुछ यूं है कि बानो कुत्सिया कहती हैं कि इंसान हमेशा ख्याल से हकीकत और हकीकत से ख्याल की तरफ सफर करता रहता है। तो ये अलमिया है, डेलेमा कह लीजिए कि हमें ये इख्तियार में नहीं होता। चाहते तो हम सभी कुछ ऐसा है। मलिक मोहिउद्दीन है हमारे साथ कोयटा से। मलिक मोहिउद्दीन, आपकी बहुत मोहब्बत है दोस्त, और मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता, और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। राना जीशान है हमारे साथ, और शेखुपुरा से आपकी बहुत मोहब्बत है राना साहब, और सिटी ऑफ वारिस शाह। और इसके बाद मन्नत मलिक, ये जो रोमन में आपने भेजा है इसे पढ़ना मुश्किल है। अच्छा, मैं अपने दोस्तों से हमेशा एक गुजारिश करता हूं आप सभी से, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं, इतने अच्छे कलाम लिखते हैं, तो खुद आइए और सुनाइए। कभी के बार देखिए, बात यह है कि सुनने का जो लुत्फ है वो कहने में नहीं है। तो अगर आपको जिंदगी में कोई ऐसा मिल गया है, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे हर वक्त मोहब्बत जतलाता है और आपको हर लम्हे इस बात का एहसास दिलाता है कि हाँ भाई मैं हूं, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उसको भी ये सुनने को मिले, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिससे जो कहना हमेशा अच्छा लगता है उसे वो सुनना अच्छा न लगता हो, बल्कि ऐसा होता ही नहीं। तो मोहब्बतों का इजहार बरमला किया कीजिए। कुछ दोस्त कहते हैं कि मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती, बस एहसास होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोहब्बत को के होने का एहसास बार बार दिलाए जाते रहना चाहिए। और ये एहसास कितना ताकतवर है, कितना कह लें कि दिल को खुश करने वाला है, ये शायद मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। तो इसलिए अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार बरमला किया कीजिए, चाहे किसी से भी करें। खैर, अहमद फराज कहते हैं कि फर्क पड़ने से कुछ नहीं होता सारा। मैं आपको बताऊं कि देखिए, मेरा ये मानना है कि मोहब्बत जो है वो दो लोगों के बीच जरूर हो सकती है, लेकिन किसी एक को किसी दूसरे से निस्बतन हमेशा ज्यादा मोहब्बत होती है। ये ताल्लुक इसी तरह से आप कह लें कि तवाजुन में आता है या बैलेंस होता है। तो सबसे पहले इस ताल्लुक में, इस रिश्ते में ये फैसला कर लेना बहुत जरूरी है कि आप हैं कौन। जब हम ये फैसला कर लेते हैं या इस बात का एहसास हो जाता है कि हम हैं कौन, तो फिर बहुत से मसाइल आसान हो जाते हैं। वो सलीम कौसर कहते हैं कि इसी में हुस्न ताल्लुक का भेद है शायद, जो जैसा है उसे वैसा गवारा कर लिया जाए। तो खैर, हजरत फराज कहते हैं कि ये दिल किसी भी तरह शाम गम गुजार तो दे, फिर इसके बाद वो उम्रों का इंतजार तो दे। हवाए मौसम गुल जा फिजा है अपनी जगह, मगर कोई खबर यार खुश दयार तो दे। हमें भी जिद है कहाँ उम्र भर निभाने की,
मगर वो तर्क ताल्लुक का इख्तियार तो दे। और बजा के दर्द सरी है ये जिंदगी करना, मगर ये बारे अमानत कोई उतार तो दे। कि तेरा ही जिक्र करें, बस तुझी को याद करें, ये फुर्सतें भी कभी फिक्र रोजगार तो दे। तो फराज जहां से गुजरना तो कोई बात नहीं, मगर अब इसकी इजाजत भी चश्मे यार तो दे। कि और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे, आईने तरस जाएंगे। और कुछ देर में जब फिर मेरे तन्हा दिल को फिक्र आ लेगी कि तन्हाई का क्या चारा करे, दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चराग। वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे। कहाँ कोई बता दे, ज़माने मेरे हैं नम हुए, सभी सपने हैं गुम हुए। क्यों रोता है दिल का ये मकान, ये जिंदगी रुकी है दिल में आ, मिटे ही थे ये फासले मेरे, पहुंच के लगा है दिल में आ, ख्वाहिश और खुशी के दिल में आ, क्यों जिंदगी रुकी है दिल में आ, मिटे ही थे ये फासले मेरे, पहुंच के लगा है दिल में आ, जिंदगी रुकी है घर में आ। कहानी हुई प्यार की शुरू, बनिया जब दास्तां, था गम से नाशना ये दिल, था संग एक मेहरबान, अचानक फिर सितम हुए, मेरे संग ऐसे गम हुए, जुबां भी बनी है बेजुबान, बेजुबान। ख्वाहिश और खुशी के दिल में, क्यों जिंदगी रुकी है दिल में आ, मिटे ही थे ये फासले मेरे, पहुंच के लगा है दिल में आ, ख्वाहिश और खुशी के दिल में आ, क्यों जिंदगी रुकी है दिल में आ, मिटे ही थे ये फासले मेरे, पहुंच के लगा है दिल में आ, क्यों जिंदगी रुकी है दिल में आ। दिखे न मंजिल कोई मुझे, न मंजिल के निशान, रहा न मेरा हम सफर मेरा, रहा न मेरा आशिया, मेरे आंसू कलम हुए, दर्द मेरे ना कम हुए, खत्म न हुआ ये इम्तिहान, इम्तिहान।
जिंदगी रुकी है दरमियां। वन इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंचाए शौक और मेजबान आपका तारिक साबरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना तारुफ करवाइएगा। तारिक भाई, मुझे मोहसिन राना कहते हैं और मैं अमेरिका न्यू जर्सी से मैं गुफ्तगू। मोहसिन, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप सुने कैसे मिजाज है? ठीक तो है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। कहिए, आपके वहाँ मौसम कैसा है न्यू जर्सी? मौसम में तब्दीली है सर, अपना सर्दी आ चुकी है, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह निकल रही हैं। और न्यू जर्सी में न्यू जर्सी पहनी आपने? जी। चलिए, ये अच्छी बात है। वो मौसम में सरमा की जो पहली बारिश होती है ना, वो भी हो चुकी है यहाँ पे लास्ट वीक में। अरे, ये तो बहुत कमाल हो गया। हाँ जी, हम तो बारिश के इंतजार में और बादल आने शुरू हो गए हैं। चलिए, क्या लेकर आए हैं मोहसिन इतनी दूर से? तो सर, लास्ट वीक ना आपने हसन कुजागर शामिल की थी प्रोग्राम में, तो हाँ। वो दिल के तार छिड़ गए, तो दिल ने चाहा कि हसन कुजागर का जो हिस्सा दोइम है, हाँ, तो आपके प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जी जी, बिल्कुल कीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अब ये तवील नज्म है, तो एक वक्त था जब मुझे ये मुकम्मल अजबर थी, लेकिन अब चूंकि बहुत अरसे से नहीं पढ़ी तो जाहिर है मैं नहीं याद थी मुझे। तो उस रोज हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे एंकर हैं गजनफर क्यानी, उन्होंने ये कहा कि जी आपने ये पढ़नी है। तो मैंने वो जब पढ़ना शुरू की तो मुझे भूल गई। तो मुझे याद आया कि एक दफा आपने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर वो नज्म उर्दू में भेजी थी, तो वो सही थी बिल्कुल। तो मैंने बात करते करते वो आपका मैसेंजर खोला, तो वो नज्म मैंने आपके मैसेंजर से पढ़ी थी। बहरहाल आप पता कीजिएगा। वो अभी मोहब्बत की भी बात कर रहे थे ना, अब तो एक मोहब्बत हमारी भी तो है ना सर जी, एज ए लिसनरशिप, जो हम आपको सुनते हैं और इंतजार करते हैं। इसमें अब तो ये सिलसिला एक अरसे के बाद दोबारा से बहाल हुआ है, तो अब तो शिद्दत में और इजाफा होता चला जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। और मैं तो ये शुरू से कहता हूँ, और ये कहते हुए मैं कभी भी नहीं झिझकूंगा, बल्कि फख्र से कहूंगा कि अली भाई आज यहाँ पे FM 101 के स्टूडियो में अगर नहीं है, लेकिन उनका साया मुझे आपकी आवाज में जरूर नजर आता है और सुनाई देता है। आपकी बड़ी मोहब्बत है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। खुश रहे, खुश रहे। हसन कुजागर का हिस्सा दोइम है, कोशिश करता हूँ जरा जल्दी पढ़ने की। जी जी जी, जरूर जरूर, लीजिए आप वक्त। फरमाते हैं कि है जहाँ रात निशात उस शबे बेराह रवि की मैं कहाँ तक भूलूं। अरे वाह वाह। जोरे मैं था कि मेरे हाथ की लर्जिश थी कि उस रात को जाम गिरा टूट गया, मुझे हैरत ना हुई। अच्छा है, अच्छा है कि तेरे घर के दरीचों के कई शीशों पर उससे पहले की भी दर्दें थी बहुत, तुझे हैरत ना हुई। जहाजात में कूजों की तरफ, अपने तगारों की तरफ, अब जो बगदाद से लौटा हूँ तो मैं सोचता हूँ, सोचता हूँ तो मेरे सामने आई ना रही। अरे बाजार दरीचे में सरे बिस्तर पंजाब कभी तो मेरे सामने आई ना रही। अरे वाह वाह। जिसमें कुछ भी नजर आया ना मुझे अपनी सूरत के सिवा, अपनी तन्हाई ये जान निखा की दहशत के सिवा। वाह वाह। अच्छा। लिख रहा हूँ तुझे खत और वो आईना मेरे हाथ में है। अरे वाह वाह। इसमें कुछ भी नजर आता नहीं, अब एक ही सूरत के सिवा। लिख रहा हूँ तुझे खत और मुझे लिखना भी कहाँ आता है। और मुझे लिखना भी कहाँ आता है। वाह वाह वाह। वो आईना पे अश्कों की फवारों ही से खत क्यों न लिखूं। जहाजात निशात उस शबे बेराह रवि की मुझे फिर लाएगी।
वक्त क्या चीज है तो जानती है? वक्त एक ऐसा पतंगा है जो दीवारों पे, आईनों पे, पैमानों पे, शीशों पे, मेरे जामो सबू मेरे तगारों पे सदा रेंगता है। वाह 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 वाह। रेंगते वक्त के मानून कभी लौट के आएगा हसन, खुदागर सोखता जा भी शायद। हाँ। अब जो लौटा हूँ जहाँ साथ तो मैं सोचता हूँ शायद इस झोपड़े की छत पे ये मकड़ी मेरी महरूमी की जिसे तंगती चली जाती है वो जाला तो नहीं हूँ मैं भी। वाह वाह। उनके फन उनकी मईशत की कहानी है यही। मैं जो लौटा हूँ तो वो सोखता वक्त आके मुझे देखती है, देर तक देखती रह जाती है। वाह। मेरे इस झोपड़े में कुछ भी नहीं, खेल एक सादा मोहब्बत का। शहरोज के इस बढ़ते हुए खोखलेपन में जो कभी खेलते हैं, कभी रो लेते हैं मिलकर, कभी गा लेते हैं और मिलकर कभी हंस लेते हैं। दिल के जीने के बहाने के सिवा और नहीं, हर सरहद है जहां जाद मुआइनी सरहद, इश्क सरहद है जवानी सरहद, अश्क सरहद है तबस्सुम की रवानी सरहद। अच्छा है। दिल के जीने के बहाने के सिवा और नहीं। वाह वाह। दर्द महरूमी की तन्हाई की सरहद भी कहीं है कि नहीं? मेरे झोपड़े में कितनी ही खुशबुएं हैं जो मेरे गिर्द सदा रेंगती हैं। वाह वाह। उसी एक रात की खुशबू की तरह रेंगती है। दोनों दीवार से लिपटी हुई उस गर्द की खुशबू भी है। मेरे इफ्लास की तन्हाई की यादों की तमन्नाओं की खुशबुएं भी। वाह वाह। फिर भी इस झोपड़े में कुछ भी नहीं। ये मेरा झोपड़ा तारीख है, गंदा है, बड़ा गंदा है। वाह। हाँ, कभी दूर दरख्तों से परिंदों की सदा आती है, कभी अंजीरों के जैतूनों के बागों की महक आती है तो मैं जी उठता हूँ। वाह वाह। तो मैं कहता हूँ लो आज मैं नहा कर निकला। अच्छा है अच्छा है। वरना इस घर में कोई सेज नहीं, इत्र नहीं है, कोई पंखा भी नहीं। हाँ हाँ। तुझे जिस इश्क की हूँ है मुझे उस इश्क का यारा भी नहीं। वाह वाह। तू हंसेगी है जहाँ जात, अजब बात के जज्बात का मातम भी मैं, और सरवत जो नहीं उसका तलबगार भी मैं। अरे वाह वाह। तो जो हंसती रही उस रात का जबजुब पे मेरी दो रंगी पे फिर से हंसते। इश्क से किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा। है जहाँ जात है हर इश्क सवाल ऐसा कि आशिक के सिवा उसका नहीं कोई जवाब। वाह। यही काफी है कि बातिन की सदा गूंज उठे। ए जहाजात मेरे गोयशाए बातिन की सदा ही थी, मेरे फन की ठिठरती हुई सदियों के किनारे गूंजी। वाह वाह। तेरी आंखों के समंदर का किनारा ही था, सदियों का किनारा निकला। वाह वाह। ये समंदर जो मेरी जात का आईना है, ये समंदर जो मेरे कूजों के बिगड़े हुए बनते हुए सीमाओं का आईना है। वाह। ये समंदर जो हर एक फन के परस्तार का आईना है। वाह वाह। अच्छा है अच्छा है। ये समंदर जो हर एक फन के परस्तार का आईना है। वाह वाह। बड़ी मोहब्बत सर, बड़ी मोहब्बत आपकी। याद रखिएगा। खुश रहिए खुश रहिए। दिल की आवाज थी। खुश रहिए। महफिल में शामिल करूं। बहुत मोहब्बत आपकी। बहुत मोहब्बत जी आपकी। खुश रहिए। और गाय मोहब्बतें जब शुमार करना, अभी आइए सुनाइए। ये भी आपको नहीं कह रहा मौसम, कोई भी जिन्हें शौक हो। अस्सलाम वालेकुम। चलिए कोई बात नहीं, ये मौसम आपके कहने पर कर रहा हूँ मैं ये सब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है। नाम दोबारा बताइएगा। अरशद महमूद जाफरी। जी अरशद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? जी जबरदस्त। तारिक चौधरी साहब आपकी बहुत अच्छे बाद हमें आवाज सुन। बस मामूलात जिंदगी में कुछ ऐसा मुझे मसरूफ हुआ कि वक्त ही नहीं निकल पाया। जी कहिए क्या की वजह से ना प्रोग्राम बंद थे, तो इस वजह से हम लोगों ने आपको बहुत तलाश किया। बड़ी मोहब्बत है आपकी दोस्त। इस्लामाबाद की गलियों में।
अभी ये है कि बस हर बुध की रात जो है वो हाजिर हो जाता हूँ 5 की शब, इंशाल्लाह बाकायदगी से मैंने आऊंगा। आपको बहुत ढूंढा है। बड़ी मोहब्बत है आपकी, सही बात है, बड़ी हर मोहब्बत रात में इंतजार करता था ब्रो। है, बड़ी मोहब्बत है आपकी दोस्त। कहिए क्या वो क्या 4 लेकर आए बजे हैं, तक। जी क्या लेकर आए हैं? मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया, मैंने आपसे बात करने को दिल कर रहा था। बड़ी मोहब्बत है आपकी दोस्त। रात तकरीबन 2 बजे से मैं कॉल मिला रहा था, आप तो कॉल रिसीव नहीं की, अभी आपने कॉल रिसीव कर ली है। बड़ी तो मोहब्बत है सादे आपकी। मोहतरम आपसे मिलने की ख्वाहिश है। चलिए जरूर जी, जब आपका यहाँ आना हो। बात ये है कि मैं अभी भी इस्लामाबाद में हूँ। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। असल में मेरा सिलसिला कुछ इस तरह से है, अभी तो हम खैर ऑन एयर भी हैं, तो मैं कभी यहाँ होता हूँ कभी वहाँ होता हूँ। तो अभी मैं गुज़िश्ता कोई 1 बरस हाजिर भी इसी वजह से नहीं हो सका, कुछ मामूलाते जिंदगी, कुछ मसरूफियात इतनी ज्यादा हैं। ये भी मुझे पता है कि आप मेरी कॉल जो है ऑन एयर ले रहे हैं। जी 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 मैं कभी इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह मेरा असल में जाफरी साहब मिजाज ही ऐसा है, मैं अमूमन ऑन एयर कॉल्स लेता हूँ। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि दोस्त कॉल्स करते हैं, बहुत दूर से करते हैं, फिर ऑफ एयर कॉल मिल जाती है तो वो जब कुछ सुनाना चाहते हैं फिर होल्ड करना पड़ता है, तो बहुत बैलेंस जाया होता है। और फिर दूसरी एक वजह ये होती है कि हमारा ताल्लुक इतना आप कह लें कि ऑब्वियस है कि मैं ये समझता हूँ कि हम जो भी बातें करते हैं, जिससे भी यहाँ पर बहुत सारे कॉलर्स हैं इस फैमिली का हिस्सा, तो हम सबके सामने ही बातें कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो एक फैमिली की तरह से बड़े अरसे से आपको सुन रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत है आपकी सर, आप खुश रहें। आपकी आवाज से मोहब्बत है। आपकी बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। और ये है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर अनाउंस करूंगा और फिर इकट्ठे चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। ये तो मिलना मिलाना तो दोस्त ये तो बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत मिलने मिलाने वाला आदमी हूँ। भैया है कि जैसे ही मामूलाते जिंदगी से कुछ फरागत होती है, आप सुनते रहिएगा शोज, तो मैं इंशाल्लाह खुद आपसे गुजारिश करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। और मोहब्बतें जो आपकी जो हमें खींच लाती हैं, वगरना बात कुछ यूं है कि वो क्या हजरत गालिब ने कहा है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। खैर एक कलाम शामिल करते हैं, इसके बाद लौट कर आएंगे और फिर आपसे इजाजत तलब करेंगे। मोहसिन अब्बास की आवाज है, बहुत खूबसूरत और क्या कमाल गाते हैं। गुज़िश्ता दिनों इत्तेफाक हुआ कुछ दोस्तों को सुनने का, वो कुछ रूहानियत से मुतल्लिक, कुछ स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड उनका कंटेंट था। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों से कि देखिए, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस काम के लिए मुनासिब हैं, और वही काम किया जाए तो यकीन जानिए कि आपको फीडबैक भी बहुत अच्छा आएगा और आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। और अगर फिर भी आपकी तशफ़ी नहीं हुई इस गुफ्तगू से, तो जो चाहे कीजिए, लेकिन 2 मौज़ूआत को मैं समझता हूं कि कम से कम उस वक्त तक ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए जब तक आप उसमें महारत न रखते हों या आप एक्सपर्टीज न रखते हों। हर मकतबा फ़िक्र की गुफ्तगू को समझकर अपने अंदर ये कैपेसिटी रखते हों कि आप चीज़ों को इनहेल कर सकें और फिर डिलीवर कर सकें। उनमें से एक रूहानियत भी है, स्पिरिचुअलिज्म भी है। ये इतना आसान नहीं है। देखिए, सिर्फ बाबा बुल्ले शाह का जिक्र कर लेने से या उनका नाम ले लेने से या उनका कलाम पढ़ लेने से रूहानियत नहीं आ जाती। रूहानियत को पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, फिर आपको बाबा बुल्ले शाह को पढ़ने का लुत्फ कुछ और तरह से आएगा। अगर मेरे अल्फाज, मेरे ये लफ्ज आपकी समा खराशी का बाइस बने हैं तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये महज एक गुजारिश है उन दोस्तों से जो माइक्रोफोन के इस तरफ से
बहुत सी मोहब्बतें और बहुत सी खूबसूरत आवाजें सुनने वालों तक पहुंचाते हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है, मौत दबाना गुजारिश। उड़ी जा इल्म किताबी मगरों लाके, इल्म किताबी मगरों लाके, हक दिया मुंदरा कन्नी पाके। उड़ी जा 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 जा उड़ी जा। बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर, रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर। सल्ले अला दा बिरद पका के, सल्ले अला दा बिरद पका के, मुर्शद दे हथ तोर पड़ा के। जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। हक हक लब ने हक मन अंदर, हक हक लब ने हक मन अंदर, बात इश्क दी वांग समंदर, बात इश्क दी वांग समंदर। यार जो आके पेट बटा के, यार जो आके पेट बटा के, छोरंगर देनु आए लाके। उड़ी जा 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 जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। उड़ी जा
उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा 101 इंटरनेशनल प्रोग्राम ऊंचा है शौक, मेजबान आपका तारिक साबरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा। जी, अनीता लाहौर से। अनीता कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, खैरियत से हूँ। बशाश बड़ी देर बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है, बहुत अच्छा लगा। बहुत मोहब्बत है आपकी अनीता। कुछ जाती मसरूफियात थी, हाजिर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला बाकायदगी से इस सिलसिले को हमारा सिरोकुन बढ़ा ना, आप तो आगे। हाँ नहीं, मेरा भी काफी बढ़ जाता है, पता है। वो आर्टिस्ट खूबसूरत शायरी होती है ना आपका प्रोग्राम, आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत। ये बहुत मोहब्बत है। पता है आर्टिस्ट जो होते हैं ना, एंकर्स, खैर हम इसको जो फनून लतीफा है या जो एक आर्टिस्ट कैटेगरी है उसमें उस तरह से तो कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आर्टिस्ट ही होते हैं एंकर्स भी। तो ये तारीफें जो है ना, ये इनका खून बढ़ा देती हैं, खून बढ़ाता है। और यकीन जानिए कि मूड ही तब्दील हो जाता है, आपका मिजाज बदल जाता है, टॉनिक का काम करता है। टॉनिक का काम करता है। आप देखिए ना, रात के 3:45 हो चुके हैं। अब लोग इस वक्त अपने अच्छे घरों में, अच्छे ड्राइंग रूम्स में, अच्छे बेडरूम्स में बहुत अच्छी और पुरासाइश जिंदगी गुजार रहे होंगे। और आप लोग हमारा दिल बहलाने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, देखे ना, बड़ी बात है। अच्छा, ये तो झूठ है अनीता, ऐसा नहीं है। ये अगर कोई कहता है कि मैं आपको खुश करने के लिए आता हूँ, तो ये वो झूठ कहता होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। खुश रखते हैं ना। हाँ, असल में ये बात है। असल में मुझे, हम खुद को खुश कर रहे हो। हाँ, असल में मैं अपने लिए आता हूँ, लेकिन हमें तो आपकी मोहब्बत मिलती है ना। हाँ, ये एक अलग बात है। ये देखें, ये एक आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें मिलता है कि आप अपने चाहने वालों के साथ अपनी मोहब्बत शेयर करते हैं। ऐसा ही है। कहिए क्या इंतखाब लाई अनीता? जी, मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं। अरे वाह वाह, अच्छा। मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, ऐ मेरे सादा दिल तुझको मगरूर कर दूं। वाह वाह, अच्छा। तेरे दिल को मिलने की खुद हो आरज़ू। हाँ, तेरे दिल को मिलने की खुद हो आरज़ू, इस कदर मोहब्बत में रंजूर कर दूं। अरे वाह 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 वाह। जिंदगी मुझे दूर रखती है तुझसे। हाँ, जिंदगी मुझे दूर रखती है तुझसे, तू जो पास हो तो उसको दूर कर दूं। अरे वाह वाह, अच्छा। तू जो सामने हो तो बेखुदी में, हाँ, तू जो सामने हो तो बेखुदी में, सितारों को सजदे पे मजबूर कर दूं। अरे वाह वाह, अच्छा। ये बेरंगीनी कब तक है हुस्ने रंगीन। हाँ, ये बेरंगीनी कब तक है हुस्ने रंगीन, इधर आ तुझे इश्क में चूर कर दूं। वाह वाह। जिंदगी को वफा नहीं वरना अख्तर। हाँ, जिंदगी को वफा नहीं वरना अख्तर, मोहब्बत से दुनिया को मामूर कर दूं। अरे वाह, अच्छा। बहुत शुक्रिया साबरी साहब, अब आते रहिएगा, सब सुनने वालों को ढेरों दुआएं इस्लाम है। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए जी, आबाद रहिए। और वन इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंचा शौक अपने अख्ताम को पहुंचता है। एक कलाम की फरमाइश आई थी, हजरत फैज का कलाम है और बारहा प्रोग्राम में शामिल किया। बाकमाल कलाम है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।
चाहते न चाहते हुए अगर मेरे कोई लफ्ज आपकी समा खराशी का बाइस बने हों तो मैं माफी का तलबगार हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप तिफल मकतब जानकर मेरी गलतियों को दरगुजर फरमाएंगे। और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी तो हाँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे उसातिज़ा का दस्ते शफकत है और करम है उनका कि जिनका कि मैं नाम लेवा। बावजूद कजफहमियों कजलमी आज की शब भी आपकी बेपनाह मोहब्बतों चाहतों का मकरूज होकर यहां से जा रहा हूं, इस दुआ और कामिल यकीन के साथ कि आने वाली हर सुबह न सिर्फ ये कि सर्ज़े वतन पाकिस्तान के लिए बल्कि आपके, मेरे और हम सब के लिए अमन, सलामती और उम्मीद का पैगाम लेकर आएगी। अपने मेजबान तारिक साबरी को इजाजत दीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इसी प्रोग्राम गुंचाए शौक में आपसे दोबारा आन मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। इस शहर में फिरता है एक वहशी आवारा। अच्छा।